फ्रेंड्स, साहब सलाम, वेलकम बैक। कैसे आप सब? मैं हूं संविधा और ये रहे पार्थ। हाय करो सबको, हाय। कैसे हाय? अरे हाय हाय। ओ बाप रे बाप रे बाप रे। व्लॉग शूट करते ही पार्थ को मम्मा की याद आ गई। अभी तक डैडी पास खेल रहे थे। हाँ चलो हाय करो, हाय एवरीबॉडी। चलो भाग वापस, चल वापस जा, मम्मा को व्लॉग शूट करने दो। चलो कोई ना कोई ना। तो पार्थ भी अपना इनपुट देने वाला है ब्लॉग कंटेंट में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि यूएस में जो इंडियन फैमिली होती है उनका खर्चा कितना आता है। जैसे कि आओ जैसे कि हम है फैमिली ऑफ 3 जिसमें सिंगल इनकम अर्नर। मम्मी यहाँ तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हम लोग का रियल टाइम बजट कि हम लोग यूएस में कैसे सर्वाइव करते हैं। वो जो कि हमारी फैमिली ऑफ 3 है और जो कमाने वाला वो एक है जो कि मेरे हस्बैंड है। तो सबसे बड़ा जो खर्चा होता है वो है रेंट में। तो मैंने अपने इस अपार्टमेंट का व्लॉग भी डाला हुआ है कि हमारा अपार्टमेंट कैसा है। तो वैसे जो हमने अपार्टमेंट लिया है वो है 2 BHK अपार्टमेंट जो कि रेंटेड है ऑफकोर्स। तो इसका जो रेंट आता है वो है हम लोग का 2000 पर मंथ का। ये चेंज होता रहता है लोकेशन वाइज एंड शहर वाइज, मतलब हर जगह का अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये 1500 से 3000 तक के बीच का इसका बजट आता है। अक्सर ऊपर नीचे और हो सकता है, लेकिन जितनों को मैं जानती हूँ, जिनसे मैं टच में हूँ, उनका अप्रॉक्स 1500 से 3000 के बीच का ही बजट होता है, रेंट होता है, सॉरी। तो ये हमारा रेंट, ठीक है। तो आप लोग का कितना रेंट आता होगा वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपार्टमेंट के बाद सबसे बड़ा जो बिल आता है हमारा, वो आता है, खर्चा होता है ग्रोसरी में। तो जैसे हम लोग रहने वाले 3 लोग हैं तो उसके हिसाब से खर्चा, बच्चों का फूड थोड़ा अलग होता है, वो लोग की डिमांड अलग होती है। बड़े तब भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं कि हमें चलो ये है यही खाना है, बच्चे नहीं कॉम्प्रोमाइज कर सकते। तो उस हिसाब से हमारा कितना खर्चा आता है वो बताती हूँ अपने आपको। वैसे अपन कोशिश करते हैं कि हम लोग बाहर कम खाएं, लेकिन फिर भी हम लोग हफ्ते में एक बार हो ही जाता, नाक कनाक करते हुए भी। तो हमारा जो ग्रोसरी आता है उसमें आप बच्चे का डायपर एंड बाकी हर चीज इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो अप्रॉक्स हम लोग का आ जाता है 600 के करीब। नॉर्मली वो 600 से 900 के बीच में हो जाता है पर मंथ। और बाहर हम लोग खाते हैं तो हर सिटिंग का वो $60-50 लगता ही लगता है। तो 250 के अप्रॉक्स आप हमारा बाहर के आउटिंग का, मतलब बाहर जो हम खाते हैं उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि मेरा ये छोटा सा पार्ट है, तो हम लोग का खर्चा इसको लेके थोड़ा सा अलग हो जाता है। जैसे इसके डॉक्टर विजिट, बच्चे मतलब सर्दी जुकाम उनको होती रहती है, तो यहाँ पे जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है उसमें हमें थोड़ा सा कोपे देना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा इंक्लूड कर सकते हैं हम लोग। हर महीने बच्चे का टॉय वो तो आता ही आता है, कुछ ना कुछ इसके लिए आता ही रहता है। तो इसके लिए मतलब आप सस्ता भी खिलौना आप खरीदेंगे वो $10 से कम नहीं मिलेगा, चाहे आप कोई सा भी खिलौना देख लें। तो इसके लिए हम लोग एक साइड बजट ले लें तो $100 करीब ये भी हो जाता है। इसके टॉयज, कभी कभी इसको कुछ और खाना होता है, चॉकलेट्स इसकी आ जाती है, इसके डॉक्टर विजिट्स हो जाते हैं। तो इसको कभी कभी हमें, अच्छा जब ठंड का मौसम होगा तो इधर उधर लेके जाना पड़ा, तो वहाँ के टिकट्स होती हैं जो इंडोर प्ले एरिया होता है उसका, तो हम लोग इसका $100 और एक्स्ट्रा इसके लिए जोड़ सकते हैं। तो सब खर्चे में एक और खर्चा मैं ऐड करती हूँ जो कि हम लोग को नहीं लगता है, चुप, जो कि हम लोग को नहीं लगता है, क्योंकि जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे डे केयर जाते हैं यहाँ पे अक्सर। क्योंकि मैं घर पे ही रहती हूँ, जॉब नहीं करती, तो हमें पार्ट को डे केयर में भेजने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो हमारा एक बहुत बड़ा रकम बच जाता है उससे। यहाँ पे अप्रॉक्स 1200 से 4000 तक का मार्जिन है डे केयर में भेजने का बच्चों का, जो कि हमें भेजना नहीं पड़ता। तो हमारा ये बहुत बड़ा रकम बच जाता है। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा खर्च आता है जो कि है यूटिलिटीज का, जिसमें आ जाता है बिजली, पानी और गैस, हीट, जो कि मतलब घर गर्म करने के लिए यूज होता है। तो जो हमारा ठंडी के मौसम में जो बिल आता है, क्योंकि ठंडी में हम लोग हीटर बहुत ज्यादा यूज करते हैं घर को गर्म रखने के लिए, तो उसका हम लोग का बिल आ जाता है 150 से 200 के आसपास। और जो गर्मी के मौसम में एसी यूज होता है बट बहुत कम यूज होता है कंपेयर टू, मतलब हीटर से थोड़ा कम यूज होता है। तो उसमें उस मौसम में हमारा आ जाता है 80 to 120 के बीच का इलेक्ट्रिसिटी और हीट का बिल। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ वाटर बिल होता है वो हम लोग का हो जाता है अप्रॉक्स 50। हम लोग यहाँ जो पानी आता है उसका भी हमें बिल देना पड़ता है, तो हम लोग का वो पड़ता है 50। ओके, एक हो गया हम लोग का, ऑफकोर्स घर पे हैं तो इंटरनेट लगता है घर में, आज का हर घर में इंटरनेट है, तो यहाँ पे भी इंटरनेट है। जो इंटरनेट का हम लोग का कॉस्ट आता है वो आता है $80। प्लस हम लोग के पास 2 फोन है, तो दोनों फोन का जो बिल आता है वो आता है $60, दोनों का $30 का हम लोग का प्लान है। तो हम लोग का फोन का जो पैसा लगता है वो लग जाता है $60।
अब इंटरनेट है तो हमें थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए होता, तो हम लोग ने कुछ कुछ सब्सक्रिप्शन लेके रखे हैं, कुछ कुछ क्या हम वैसे ऑल्टरनेट चेंज करते रहते हम लोग के सब्सक्रिप्शन। तो हम लोग का उसका आप मान सकते हैं $15 के आसपास उसका हमें लग जाता है खर्चा। तो नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो हमारे पास गाड़ी, ऑफकोर्स यहाँ पे बिना गाड़ी के कोई रह ही नहीं सकता, यहाँ पे गाड़ी की बहुत जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास जो कार है, हमारे पास एक ही कार है क्योंकि सिर्फ ड्राइविंग अभिनव को आती है, तो अभिनव गाड़ी चलाते हैं। तो उसमें जो हम लोग का पेट्रोल लगता है कि डीजल लगता है, पेट्रोल, जो पेट्रोल होता है हमारी गाड़ी में, यहाँ पे उसको गैसोलीन बोलते हैं। तो उसका हम लोग का पर मंथ का $70 to $80 आ जाता है, क्योंकि अभिनव का ऑफिस घर से बहुत ही पास है, मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स लगा, मैक्सिमम 10 होगा, अदरवाइज वो 5 मिनट्स में ऑफिस पहुंच जाते हैं। बाकी जो हमारा ग्रोसरी एरिया है आसपास, तो हमें बहुत दूर जाना नहीं पड़ता, अनलेस अनटिल हम लोग को थोड़ा आउटिंग ना करना हो, तो हम इधर उधर कहीं निकल गए तो हमारी गाड़ी थोड़ा ज्यादा चलती है, अदरवाइज वो चलती बहुत कम है। तो $70 to $80 उसका लग जाता है। प्लस गाड़ी का इंश्योरेंस जो होता है वो आपका हर महीने करीबन 60 से 100 के आसपास होता है, इंश्योरेंस का खर्चा आ जाता है। तो हर 6 महीने में गाड़ी में कुछ कुछ काम भी लगता है, जैसे कि उसमें हमें ऑयल चेंज करवाना पड़ता है, टायर रोटेट करवाना पड़ता है, ये बेसिक ये सब चीज करवानी पड़ती है। और अगर कुछ और खर्चा ना आ जाए तो वो भी जोड़ दे, लेकिन वो अभी हम नहीं जोड़ सकते, उसको हम साइड करते हैं। तो ये सब करवाने में $100 के आसपास लग जाता है हर 6 महीने में। तो जैसे कि हम जिस घर पे रहते हैं यहाँ पे अक्सर अपार्टमेंट का क्या इंश्योरेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, तो उसको रेंटल इंश्योरेंस बोलते हैं, कि इनकेस घर पे कुछ अनहोनी होती है तो उसको इंश्योरेंस कवर करती है। तो जो भी लोग रेंट में रहते हैं उनको भी इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जिसको बोलते हैं रेंटल इंश्योरेंस। तो वो हम लोग का है $25 का पर मंथ। और फिर हम लोग यहाँ रह रहे हैं तो हम तीनों का मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है, तो वो भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता है। कोपे भी देना पड़ता है, जो कि हम लोग एवरी 6 मंथ में यहाँ पे हम लोग का डॉक्टर विजिट होता है, तो एवरी 6 मंथ का हम लोग को $25 का कोपे होता है। नेक्स्ट हम लोग का जो इंश्योरेंस अभिनव पे करते हैं वो है फैमिली ऑफ 3 का $600 पे करते हैं, सबका अलग अलग होता है। अभिनव का $600 है, ये भी कईयों का बहुत ज्यादा और कईयों का बहुत कम भी हमने सुना हुआ है कि कईयों का बहुत कम इंश्योरेंस लगता है, बट या अभिनव का $600 है। नेक्स्ट जैसे कि मैंने बताया ग्रोसरी हम करते हैं, तो कई बार ग्रोसरी की ना, जैसे हम बीजेएस जाते हैं तो उसकी ना मेंबरशिप लगती है, तो उसके $60 की मेंबरशिप है, तो वो हमने लिखा है एवरी ईयर उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। तो फिलहाल अभी हमारे पास बीजेएस का ही है सब्सक्रिप्शन, सॉरी मेंबरशिप, तो वो एक हमारे पास हो गया, तो ये $60 उसका हो गया। अब मेडिकल की बात की है तो कोपे वगैरह तो ठीक है, लेकिन कुछ कुछ दवाइयां भी कुछ जैसे अभिनव की कुछ दवाई हो गई, मेरी कुछ दवाई हो गई जो हम लोग को लेनी पड़ती है, जैसे प्रीनेटल वगैरह ये सब हो गया है, तो ये सब हमें दवाइयां लेनी पड़ती, तो उसका भी अप्रॉक्स $30-40 हम लोग का लग जाता है। तो पर मंथ आप उसको या $30-40 पर मंथ उसका खर्चा आप मान सकते हैं। तो हम लोग का जो खर्चा आ जाता है वो हर मंथ 4250 का पड़ जाता है, थोड़ा ऊपर नीचे आप मान सकते हैं, जैसे कि कभी बाहर कम खाना खा लिया, कभी हमने पार्टी टॉय कम खरीदा या फिर ज्यादा खरीद लिया, कभी कभी एक्स्ट्रा खर्चा आ जाता है, जैसे कि हम लोग घूमने चले गए, वो सब और ऐड होता है, मतलब हम घूमने उमने जाते हैं तो वो सब मैं नहीं इंक्लूड करती हूँ, क्योंकि वो चेंज होता रहता है कितना हम घूम रहे हैं, क्या हो रहा है। लेकिन ये तो अपना ये बजट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आपको और भी कोई चीज जाननी है या फिर बजट के ही रिगार्डिंग कुछ और पूछना है कि क्या क्या खर्चा होता है, या फिर और डिटेल में जानना है किसी चीज के बारे में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके बारे में व्लॉग बनाने की कोशिश करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ओह ही वांट टू से बाय, चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय से बाय। अभी कर रहा था नीचे से, बाय कर, अब नहीं करेगा, फ्रेम से जब बाहर आएगा तब बाय करेगा, बाय कर दो, बाय, नॉट इंटरेस्टेड, ओके बाय।